हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। हम यहाँ पे सीसैट का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये सीसैट का चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और वो तीनों टेस्ट सीसैट के चैनल पे अपलोड हैं। और सीसैट के साथ साथ हमने जीएस के और सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों सॉल्व किए हैं। वो भी चैनल पे सभी टेस्ट उपलब्ध हैं, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। इस टेस्ट के पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से 100 तक सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज इसका सेकंड पार्ट है, इस टेस्ट का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, तो हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिया था इसके फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट में आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, 51 क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न संख्या 51 है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति से मिलती है और उसे 7.2 सेकंड में पार करती है। ट्रेन किस दर से जा रही है? ट्रेन जो है यह किस दर से जा रही है? तो यह जा रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि निर्देश दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 52 से 55 के बारे में निर्देश है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सही उत्तर चुनें। यहाँ पे कुछ जानकारी है, तो जानकारी पहले देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ ई के ठीक दाएं, ई जी के दाएं से चौथा, सी बी और डी का पड़ोसी है। व्यक्ति जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है वह पंक्ति के एक छोर पर है। अब यहाँ पे इसी जानकारी के बेस पे यहाँ नीचे जो आंसर दिया हुआ है इसको देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सी के दाईं ओर कौन है? सी के दाईं ओर कौन है? तो सी के दाईं ओर बैठेगा जी और बी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा है जो कि सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ई डी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, यह कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी जो हैं वह कौन है? तो बी के जो पड़ोसी हैं वह हैं सी और जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए की स्थिति क्या है? ए की स्थिति क्या है? तो ए जो है वह दाएं छोर पर है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न चुनें। अनानास, संतरा, माल्टा, केला। अनानास, संतरा, माल्टा, केला। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो केले को छोड़कर बाकी जो अनानास है, संतरा है, माल्टा है, ये सब रसदार फल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केला सबसे भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगी? तो जो अगली संख्या होगी लुप्त, यह हो जाएगी 248। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है एक झील पर तैर रही है। जब एक आदमी उसमें चढ़ता है तो नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है। आदमी का द्रव्यमान क्या है? तो आदमी का जो द्रव्यमान है वह है 60 किलो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। यदि पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा? तो पी और क्यू की आयु का जो अनुपात होगा यह हो जाएगा 7:8। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे भतीजे की नानी है। तस्वीर में दिख रही महिला का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है जिसकी कोई अन्य बहन नहीं है? उसकी बहन से क्या संबंध होगा उस महिला का? तो यहाँ पे संबंध होगा माँ का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुत्ता पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है, 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, 5 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है, और 6 मीटर दौड़ता है। अब कुत्ते का मुख किस दिशा में है?
अब कुत्ते का जो मुख है वह किस दिशा में है, तो वो हो जाएगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही उत्तर खोजें। फायर, एसेस, एक्सप्लोजन, इसका सही क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा डेवरीज। जब आग लगती है तो राख बनता है, इसी प्रकार से जब विस्फोट होता है तो मलबा यानी कि डेब्रिज बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। 1, 6, 13, 22, 33, आगे क्या होगा, तो आगे हो जाएगा 46। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। 1 में 5 जुड़ा तो ये 6 बना, और 6 में 7 जुड़ा तो 13, और फिर 13 में 9 जुड़ा तो 22, और 22 में 11 जुड़ा तो 33। तो आगे इसमें जो संख्या जुड़ेगी वह हो जाएगी 13, तो 13 जुड़ेगा तो यहाँ पे 46 आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। भिन्नों को यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कॉम्प्लीटेड को MOCELPDET के रूप में कोडित किया जाता है तो डायरेक्शन को कूटबद्ध किया जाएगा। किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कूटबद्ध करने पे यहाँ पे आएगा RIDTECENOI। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, A * B = 2 - 3B + AB, तो 3 * 5 + 5 * 3 = कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुना है। कौन सा मान कभी भी विद्यार्थियों के कुल योग का नहीं हो सकता, कौन सा मान इसमें से नहीं होगा, तो 30 जो है या नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्त का पता लगाएं। नेचर, नेग्लेक्ट, डेनिजरेट, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटोल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। तस्वीर में दिख रहे पुरुष से महिला का पति किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो यह पोता के रूप में संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 368/575 को न्यूनतम तक काटें, तो न्यूनतम तक काटने को इस संख्या को प्राप्त होगा 16/25। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि फ्रेंड को HUMJTK के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा, तो इस कोड में कैंडल को लिखा जाएगा EDRRIRL। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का LCM 693 है, दो संख्याओं का HCF 11 है और एक संख्या 99 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 77 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या है। पासे को 2 बार फेंकने पर 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे 1/9 होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चुने जो अन्य शब्दों की तरह ना हो। यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अन्य शब्दों की तरह नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह अन्य शब्दों की तरह नहीं है। बाकी डेक हो गया, स्टर्न हो गया और बो हो गया, ये सब जहाज के हिस्से हैं। बाकी ऑप्शन बी जो है यह जहाज का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ इक्वेशन अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे निर्देश है कुछ संख्या जो है 76 से 80 के बारे में यहाँ पे निर्देश है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अब ये पाई चार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसके आधार पर ही हमको आंसर देना है। तो प्रश्न है, यदि पुस्तक
की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो इन पुस्तकों के लिए कितनी रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा? तो इन पुस्तकों के लिए जो रॉयल्टी है वह किया जाएगा 22,950 रुपये का भुगतान। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? तो क्षेत्र का जो केंद्रीय कोण होगा यह हो जाएगा 54 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज का मूल्य क्या है? तो यहाँ पे जो कागज है उसका जो प्रयुक्त मूल्य है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 37.50 रुपये, यानी कि 37.5 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं और उन पर परिवहन लागत 82,500 रुपये है तो पुस्तक का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके? क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा 187.50 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक पर रॉयल्टी कितने प्रतिशत मुद्रण लागत से कम है? तो यह कम है 25%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्त का पता लगाएं। बेनेडिक्ट वर्शिप एक्सटोल लुप्त क्या होगा? तो यह हो जाएगा ग्लोरीफाई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। सी ए से कितने वर्ष छोटा है? तो सी ए से छोटा हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दिन रविराज ने घर से निकलकर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर दाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर साइकिल और चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? सीधे घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? तो यहाँ पे चलानी होगी 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छया उठाया जाता है, ना तो नीला है और ना ही हरा होने की क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पे हो जाएगी कितनी प्रायिकता बनेगी? तो 8/21 जो है इसकी प्रायिकता होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्त का पता लगाएं। फियर, थ्रेट, एंगर। आगे क्या होगा? तो फियर, थ्रेट, एंगर और फिर जो आगे यहाँ पे आएगा वह हो जाएगा प्रोवोकेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। इसका आयतन कितना होगा? तो इसका जो आयतन है यह हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा 125 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी क्वेश्चन मार्क की जगह? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या होगी यह हो जाएगी 28। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 88 से 92 के बारे में कि यदि प्लस एक्स है माइनस प्लस है यदि प्लस जो है वह गुणा है और माइनस जो है वह प्लस है यानी कि जोड़ है और मल्टीप्लाई जो है वह भाग है और जो डिवाइड है मतलब भाग है वह माइनस है। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे 9/5 प्लस 4 माइनस 3 गुणे 2 बराबर कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 प्लस 7 गुणे 3 माइनस 8 भागे 20 कितना होगा? तो इसका जो आएगा यह आएगा ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 2 भागे 9 कितना आएगा? तो इसका जो
होगा सोल्यूशन, वह होगा -1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 - 9 + 8 × 3 / 20 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 10। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 × 4 - 6 / 3 + 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से भिन्न हो। इसमें से कौन सा ऐसा है? इंच, फुट, यार्ड, कोर्ट, कौन सा इसमें से भिन्न है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। बाकी जो है इंच जो है, फुट जो है, यार्ड जो है, यह सब मापने की दूरी, मापने की इकाइयाँ हैं, जबकि कोड यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल का रवि से क्या रिश्ता है? तो कमल का रवि से रिश्ता होगा मामा का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है? तो आयताकार खेत की जो चौड़ाई होगी यह हो जाएगी 20 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि कक्षा के शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन क्या होगा? तो शिक्षक का जो वजन है यह हो जाएगा 76 kg। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2008 + 1002 उत्तर का अंतिम अंक क्या होगा? तो उत्तर का जो अंतिम अंक होगा वह हो जाएगा 3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप एक बस में हैं, बस आपके स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी आपने भारी भीड़ के कारण टिकट नहीं खरीदा, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का है। तो हम जो है क्या करेंगे, तो कंडक्टर को बुलाकर उसे पैसे देंगे और टिकट लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का भाई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब 5a7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 होता है और 8b2 3 से विभाज्य है। ए का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा? तो ए का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा यहाँ पे? तो ये जो मान है यह 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये हमने बची हुई है 50% सॉल्व कर लिए और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।